रोमियो 12 अध्याय पहले वचन। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। कैसा है? परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। आपका शरीर को परमेश्वर के भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान कौन है? हमारा शरीर है। परमेश्वर को कब हमारा शरीर का बलिदान अच्छा लगेगा, यही तो यहाँ विषय है। मतलब हमारा शरीर को परमेश्वर के लिए भावता हुआ बलिदान करके कैसा हम चढ़ाएंगे? यहाँ क्या ऐसा लिखा है? देखो, हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। जीवित होना चाहिए, ये जिंदा होना चाहिए और पवित्र होना चाहिए। परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके इस शरीर को चढ़ाना है। हम लोग शरीर के रूप में यहाँ रहते हैं। आपके अंदर एक आत्मा है, प्राण है, ये दिखता नहीं है। शरीर ही दिखता है। हालेलुया। शरीर के द्वारा ही हम पाप करते हैं। यदि हम पाप नहीं करना है, पाप से बचा रहना है, पाप से दूर रहना है, पाप से मुक्ति पाना है, हमारा शरीर को कैसा प्रभु के सामने चढ़ाना है? जीवित, पवित्र और परमेश्वर का भावता। परमेश्वर का भी तीसरी बात है, परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान। कैसा हमारा जो है बलिदान परमेश्वर को भाएगा? हालेलुया। परमेश्वर को कब अच्छा लगेगा हमारा बलिदान? हम पढ़ेंगे लेवीय व्यवस्था में पहले अध्याय पहले वचन से। यहोवा ने मूसा को बुलाकर मिलाप वाले तंबू में से उससे कहा, इस्राएलियों से कहो कि तुम में से यदि कोई मनुष्य यहोवा के लिए पशु का चढ़ावा चढ़ाए तो उसका बलि पशु गाय बैलों अथवा भेड़ बकरियों में से एक का हो। परमेश्वर की आज्ञा है। परमेश्वर इस्राएलियों से कहने के लिए मूसा को ये व्यवस्था दिया है। यदि कोई परमेश्वर को बलिदान चढ़ाना चाहता है, वो कैसा होना चाहिए? बैलों में होगा, गाय बैलों में होगा अथवा भेड़ बकरियों में से एक का होगा, बस। और आगे, यदि वो गाय बैलों में से होम बलि करे, निर्दोष नर मतलब क्या है? उसमें कोई दोष नहीं होना चाहिए, लंगड़ा नहीं होना चाहिए, अंधा नहीं होना चाहिए, बहरा नहीं होना चाहिए, या कोई भी दोष उस पशु के अंदर नहीं पाया जाना है। यही बोलते हैं, यदि वो गाय बैलों में से होम बलि करे तो निर्दोष नर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर चढ़ाए कि यहोवा उसे ग्रहण करे। कहाँ करने क्या है? मिलाप वाले तंबू के सामने, मिलाप वाले तंबू में ये करना है, उसी के द्वार पर करना है, दरवाजा में करना है। ये परमेश्वर इसराइल लोगों के लिए ये जो है विधि ठहराया है। आप देखो, लेवीय व्यवस्था पढ़ेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। अरे ये बलि, वो बलि, होम बलि, हालेलुया, अन्न बलि है, पाप निवारण के लिए बलि गई, क्या क्या बलि के बारे में लिखा है, आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन मैं ऐसा आपको समझाना चाहता हूँ, आप बिल्कुल समझ जावे। तो कहाँ आना चाहिए ये बलि वस्तु? मिलाप वाले तंबू का द्वार पर आना चाहिए। हालेलुया। अभी बलि किस लिए करते हैं मालूम? जो पाप आपने किया है उसी के लिए वो गाय भैंस या भेड़ बकरी को मिलाप वाले तंबू के सामने ले आते हैं। आपने पाप किया, बलि वस्तु है, बकरा है, मेढ़े हैं, मार खाता है।
आपका पाप का प्रायश्चित के लिए उसको मार डालते हैं परमेश्वर के सामने। यही तो इसका अर्थ है। यहाँ ऐसा लिखा है, देखो, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। आपको अभी क्या करना चाहिए? आपका शरीर को बलिदान चढ़ाना चाहिए। जीवित, पवित्र मतलब निर्दोष और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके आप चढ़ाएंगे। यही तो परमेश्वर चाहता है। किस प्रकार चढ़ाना है मैं बताता हूँ। लेवी व्यवस्था पहले अध्याय में ही 4 पढ़ेंगे। वो अपना हाथ होम बलि पशु के सिर पर रखे। क्या करे? बलि पशु को, कि क्या है, पशु हो, गाय हो, बैल हो, बकरा हो, मेढ़ा हो, कुछ भी हो, हालेलुया, उसको मिलाप वाले तंबू के सामने ले आएंगे। वो पशु के ऊपर, सिर के ऊपर वो हाथ रखेगा। जिसके लिए बलिदान चढ़ाना है वो उसके ऊपर हाथ रखेगा, सिर के ऊपर। इसका मतलब अपना सारे अपराध, अपना सारे पाप का बोझ को उसके सिर पर लाद लेता है, लाद डालता है, उसके ऊपर डालता है। अभी इसका पाप को वो बकरा बकरी जो भी है वो उठाता है। इसलिए यीशु के बारे में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने कहा, देखो ये जो जा रहा है सारे जगत का पाप को उठा ले जाने वाला परमेश्वर का मेमना है। हमारा पाप को उठा ले जाने वाला परमेश्वर का मेमना वही है। हालेलुया। देखो कि इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने बोला है, सारे जगत का पाप को उठा ले जाने वाला परमेश्वर का मेमना यीशु है। परमेश्वर ने हमारे सारे पापों को, अपराध का बोझ को यीशु के ऊपर डाल दिया। यीशु हमारा पाप को बोझ उठाते हुए गया, कैलवरी क्रॉस पर अपना प्राण दिया है, बलिदान हुआ है। वो तो परमेश्वर ने यीशु के लिए रखा हुआ वेदी था, उस वेदी में बलिदान किया है। यहाँ देखो प्रभु के लोगों, वो अपना हाथ में बलि पशु के सिर पर रखे और वो उसके लिए प्रायश्चित करने को ग्रहण किया जाएगा। और देखो 5 पढ़ो, तब वो उस बछड़े को यहोवा के सामने बलि करे, मिलाप वाले के तंबू के सामने बलि करे। किसके लिए वो बलि करता है? उसका पाप के लिए। अभी क्या करोगे? आप अपना शरीर को परमेश्वर के लिए जीवित और पवित्र, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। तो उसके लिए कारण है। देखो प्रभु के लोगों, हम शरीर में चलते हैं, आत्मा है। आपका आत्मा चाहता है, आपका आत्मा बहुत अच्छा अच्छा विचार करता है। आपका आत्मा परमेश्वर के वचन के साथ साथ चलता है। लेकिन आपका शरीर जहाँ से आया, मिट्टी से आया, मिट्टी के साथ साथ चलता है। मिट्टी का सारा स्वभाव उसी के अंदर है। मिट्टी का चीज़ों पर उसको मोह है हमारा शरीर को। लेकिन आत्मा क्या करता है? आपका ये वचन के साथ साथ चलता है। इसके लिए वो हमेशा पवित्र काम, शुद्ध काम, अच्छा काम ये सब करना चाहता है, लेकिन नहीं हो पाता है। आप कर नहीं पाते हैं क्योंकि शरीर की अभिलाषाओं, लालसाओं आपका आत्मा की मनसा को जीत जाता है, आपका आत्मा को क्या करता है? हरा देता है। इसलिए तो आप पाप कर रहे हैं। एक दूसरे को कम समझते हैं। क्यों? एक दूसरे को, हमारा जैसा एक व्यक्ति को कम समझने का मतलब क्या है? ये कम है। हमारा आत्मा में अच्छे अच्छा अभिप्राय, अच्छा अच्छा विचार है, हालेलुया, लेकिन वो कर नहीं पाता है क्योंकि वो शरीर के अंदर रहता है, इसलिए वो निर्बल है। अब कर नहीं पाते हैं। अब प्रभु के लिए जीना चाहते हैं, जी नहीं पाते हैं। वचन के अनुसार चलना चाहते हैं, अब चल नहीं पाते हैं। यहाँ देखो प्रभु के लोग, तब वो उस बछड़े को यहोवा के सामने बलि करे और हारून के पुत्र जो याजक है वे लहू को समीप ले आकर उस वेदी के चारों ओर छिड़के।
जो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर है। मिलाप वाले तंबू के द्वार पर वेदी है। वेदी के चारों ओर ये बलि वस्तु का लहू को छिड़कना चाहिए। वेदी पर, वेदी के चारों ओर छिड़काएंगे। 6वां वचन पढ़ेंगे। फिर वो होम बलि पशु की खाल निकालकर उस पशु को टुकड़े टुकड़े करे। क्या निकालना है? खाल, चमड़ा निकालना है। परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान क्या है? हर एक का चमड़ा निकालना है। मतलब आपका चमड़ा निकालना है। कारण क्या है? चमड़ा निकलना चाहिए प्रभु के लोगों। परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान यही है। क्यों भाई? पहली बात, उसको मारना है। मारना मतलब क्या है? हमारे शरीर की सारी अभिलाषा ये सब मरना है। शरीर मरना है। शरीर तो मरना है। कहाँ कोई लड़की गरबा खेलती है? यहाँ हमारा पेंटेकोस्ट कलीसिया में आने वाली लड़की भी कूदती है। भले कूदता नहीं, दिखता नहीं हो, मन तो कूदता है। मन तो कूदता है ना। ऐसा कूदना नहीं चाहिए। क्यों? मरा नहीं। शरीर की लालसाओं और अभिलाषाओं, हालेलुया, इच्छाओं, क्रियाओं मरा नहीं, इसलिए कूदता है। किसी को शैतान आ गया करके बोलते हैं ना, शैतान आ गया करके किसी को बोलते हैं ना, अब बोलते हैं शैतान आएगा। नहीं, यही तो शैतान है। बंदेगों से कलीसिया में आकर के इतना अच्छा अच्छा वचन सुन करके कोई गरबा खेलने के लिए जाते हैं, उसके जैसा शैतान कोई, वो तो शैतान है। उनका जैसा बेस बनेंगे, यहाँ भी पेंट करेंगे, यहाँ भी पेंट करेंगे, सब पेंट करेंगे। ये क्या है? शरीर की अभिलाषा मरा नहीं है। हालेलुया, लालसाओं क्रियाओं मरा नहीं है। चमड़ा उतरा नहीं है। चमड़ा उतरा नहीं ना, इसलिए ये सुंदर है, ये गोरा है, ये काला है, ये पीला है, ये चाइनीस है, ये जापानीस है, ये अमेरिकन है, ये नीग्रो है। ये सब क्यों होता है? आपका चमड़ा उतरना बाकी है। इसलिए बलि चढ़ाना है, परमेश्वर का योग्य बलि चढ़ाना है, आपका चमड़ा उतरना चाहिए। ये भेदभाव है मनुष्य के बीच में। बड़ा छोटा क्या है यार? हाँ, एक आत्मा है, एक प्राण है, एक शरीर है। यही तो विषय है। इसमें भी ये समाज, वो समाज, फलाना समाज सुनने के लिए कितना गंदा लगता है। ये मनुष्य बुद्धिजीवी है। बुद्धिजीवी हमारा देश में इतना गिर जाते हैं। कई देश में भी है, लेकिन हमारा जैसा कम है, बहुत कम है। मैं आपको ये बता रहा हूँ। देखो 6वां, फिर वो होम बलि पशु की खाल निकाल कर उस पशु को टुकड़े टुकड़े करे। क्या करे? टुकड़ा टुकड़ा करना चाहिए। पहले खाल निकालना है, आपका चमड़ा उतारना है, फिर टुकड़ा 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 करना। मतलब खाना है तो टुकड़ा तो होना चाहिए ना। हाँ, ऐसा थोड़ी पूरा पशु को निकाल देंगे आप। टुकड़ा टुकड़ा करना है। थोड़ा कुछ भी अभिलाषा आपका यहाँ रह जाए, वो भी क्या है? खत्म हो जाए। थोड़ा कुछ भी शरीर की क्रिया रह जाए, टुकड़ा टुकड़ा करने से वो मिट जाए। देखो उसके बाद 7 पढ़ो। तब हारून याजक के पुत्र वेदी पर आग रखे। वेदी पर आग रखे। ऐसा तो वेदी पर आग हमेशा जलते रहता है, उसमें और भी आग बढ़ाता है। तब हारून याजक के पुत्र वेदी पर आग रखे और आग पर लकड़ी सजा कर रखे। कैसा? आग के ऊपर लकड़ी को सजा कर, स्टेप बाय स्टेप ऐसे ऐसे रखेंगे तो फिर क्या होगा? और आग और भी बढ़ेगा, एकदम चलेगा। देखो आग की क्यों जरूरत है? आग पवित्र आत्मा को दर्शाता है। आग चाहिए। बलिदान है तो आग की जरूरत है। हालेलुया। आप आग बिना बलिदान नहीं चढ़ा सकते।
पवित्र आत्मा, देखो इसमें एक इसके आधार पर मैं एक वचन पढ़ता हूँ। मैथ्यू 3:11, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के लिए योग्य नहीं। वो मतलब यीशु तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। वही यीशु आज भी देता है, पवित्र आत्मा और आग से आपको बपतिस्मा मिलना चाहिए। पवित्र आत्मा से आपको बपतिस्मा मिलना चाहिए। वो इसलिए कि हालेलुया, आत्मा के द्वारा शरीर की क्रियाओं को मार डालना है। लिखा है, हम पढ़े हैं ना, आत्मा के द्वारा शरीर की क्रियाओं को मारोगे तुम जीवोगे। मतलब तुम्हारा आत्मिक जीवन में तुम आगे बढ़ सकते हो। यहाँ देखो, हमारा शरीर की क्रिया है, उसको पवित्र आत्मा के द्वारा नष्ट करना है। इसलिए यहाँ क्या लिखा है, और उनके पुत्र जो याजक है वे सिर और चर्बी समेत पशु के टुकड़ों को उस लकड़ी पर जो वेदी की आग पर होगी सजा कर रखे। अभी देखो क्या लिखा है, 7वें वचन में क्या लिखा है, लकड़ी को भी कैसा रखने, क्या सजा कर रखना है। परमेश्वर की वेदी की जो कि सजावट होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। रखते हो तो लकड़ी है, जलाते तो मांस है, इसको और भी ये भी चाहिए सजा कर रखना। वो परमेश्वर का नियम पालन करने वाला उसका योग्य इज्जत देगा। ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। आपका पाप का प्रायश्चित के लिए बलि वस्तु मारा जाता है, टुकड़ा 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 किया जाता है। उसको वेदी के ऊपर जो आग है, आग के ऊपर जो लकड़ी है, लकड़ी में क्या करने का, टुकड़ा टुकड़ा करके रख देने का। क्या लिखा, कैसा लिखा है, 8 पढ़ो। और उनके पुत्र जो याजक है वे सिर और चर्बी समेत पशु के टुकड़ों को उस लकड़ी पर जो वेदी की आग पर होगी यहाँ भी सजा कर रखने का है। बस देखने के लिए कुछ होगा ना, हालेलुया, देखने के लिए कुछ लगना चाहिए। यहाँ जो पुराने नियम में जो भी लिखा है ना, वो नया नियम में आता है। पुराना नियम का हर एक बात है, भविष्यवाणी भी हो, हालेलुया, और टोरा हो, जो भी हो, वो नया नियम का जो है क्या है, हालेलुया, मूल विषय है, मूल बात है, हालेलुया। यहाँ देखो और क्या करना, देखो 9वां वचन पढ़ेंगे। और वो उसकी अंदड़ियों और पैरों को जल से धोए, तब याजक सबको वेदी पर जलाए कि वो होम बलि यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। हवन हवन, हालेलुया। आप लोग हवन करते हुए देखे होंगे ना, ये सब इसके पीछे ही चल रहे हैं, इसके पीछे। ले वो लोग अज्ञानता में अपना हिसाब से कर रहे हैं, इसके पीछे ही चल रहे हैं, पुराना नियम है। यहाँ देखो, वो उसकी अंदड़ियों और पैरों को जल से धोए, और देखो खास करके उसकी जो है चर्बी है, बलि वस्तु की चर्बी और किडनी, हालेलुया, क्लेज, सबको वेदी पर रख करके जलाते हैं। देखो मैं आपको कुछ आत्मिक वर्त बताऊंगा, आपको ये सब चीज़ करके परमेश्वर इतना गंदा है, हाँ? परमेश्वर के लिए ये कैसा लगता है, किसको अंदड़ियों को साफ करके, अंदड़ियों को साफ करके पैरों को जल से धोए, तब याजक सबको वेदी पर जलाए कि वो होम बलि यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन इकट्ठा करे। हम उसके पास में जा सकते हैं, किसी जगह में किसी जानवर का, भेड़ का, बकरी का या बछड़ा का अंदड़ियाँ, पैरों, कलेजा और किडनी और चर्बी
ये सबको रख करके जलाएंगे, हम उसके पास जा सकते हैं। लेकिन परमेश्वर के लिए कैसा लगता है? सुखदायक सुगंध वाला हवन टहरे। इसका आत्मिक अर्थ मालूम है? परमेश्वर के लिए क्यों सुखदायक सुगंध टहरता है मालूम? ये आदमी जो बलि वस्तु को मारा ना, वो उसके पाप के प्रायश्चित के लिए मारा। उसका चर्बी को जलाया वेदी पर। चर्बी चढ़ गया ना लोगों के अंदर, घमंड आ गया ना। जो बलि चढ़ाने वाले का घमंड जल रहा है, भस्म हो रहा है। इसको देख करके परमेश्वर को सुगंधित लगता है। आपका घमंड आपका जीवन में से निकलेगा ना, आपका घमंड, आपका अभिमान आपका अंदर से निकलेगा, भस्म हो जाएगा ना, परमेश्वर बहुत खुश हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा। बात देखने के लिए इतना साधु सीधा रहेंगे, उनका काम को देखेंगे तो इतना घमंड है उनके अंदर है। कुछ लोगों को देखने के लिए बाहर ऐसा दिखेंगे, घमंडी करके दिखेंगे, लेकिन अंदर घुस करके देखेंगे ना, उसका जैसा कोई नम्र है, उसका जैसा कोई नम्र व्यक्ति नहीं है। ऐसा देखने के लिए आप उस बहुत सादा सीधा रहेंगे, मतलब नहीं। आपका घमंड, आपकी चर्बी वेदी पर सजावट रखा, सजावट हालेलुया से रखा हुआ वो लकड़ी के ऊपर जलना चाहिए, भस्म होना चाहिए। मतलब आपका घमंड है, पवित्र आत्मा जब आएगा भस्म कर देगा। आपका जो है घमंड है, अभिमान, पवित्र आत्मा के द्वारा जल जाएगा। क्यों पवित्र आत्मा पाना है? आप पवित्र आत्मा से भरे रहेंगे, ये घमंड की बात नहीं आएगी, आपके अंदर घमंड नहीं रहेगा। देखो, हम घमंड के कारण कई लोग प्रमोशन खो जाते हैं, पैसा खो जाते हैं, नफरत फैला देते हैं, कई लोगों को दुश्मन बना देते हैं। ये सब का कारण आपके अंदर जो घमंड है, आपके अंदर जो चर्बी है। इसलिए परमेश्वर को क्या लगता है? एक सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। परमेश्वर के लिए एक सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरता है। बोलो, प्रभु मेरा अंदर जो चर्बी है, मेरे अंदर जो घमंड है, अभिमान है, वो निकल जाना चाहिए। प्रभु पवित्र आत्मा मुझे दो, पवित्र आत्मा से ये सब जल जाए। देखो, और अंधड़ियाँ क्या दर्शाता है? ये साधारण नहीं है। कितना भी खाओ, भूख भी मिटती नहीं है, लालसा भी मिटता नहीं है। खाओ खाओ, यहाँ भी बिरयानी, रात में भी बिरयानी, सुबह भी बिरयानी, दूसरा दिन तीसरा दिन भी बिरयानी, फिर मटन है, वो है, ये है। अरे उसके बाद चौथा दिन कोई बोलेगा होटल में बुलाएगा, वहाँ भी जा कर के खाने का अलग अलग तरीका से खाना है, होटल में ऑर्डर करके खाने का है। अरे खाने के लिए नहीं जीना है, जीने के लिए खाओ। अच्छा तंदुरुस्त होना चाहिए तो खाओ, कोई बात नहीं, कोई पाप नहीं है। ये अंधड़ियाँ की लालसा है ना, अंधड़ियाँ है कि जो है ये खाने का लालच है, इसको जला दो। खाने की जो लालच है, इसको आप जला दो। आप नहीं जला सकते, आप कितना भी कंट्रोल करेंगे ना, नहीं हो सकता है। इसके लिए पवित्र आत्मा के द्वारा ही जलाना है। पवित्र आत्मा क्यों हमको मिलना चाहिए? खाने की लालसा को क्या करना चाहिए? जला देना चाहिए। इसलिए लिखा, आत्मा के द्वारा शारीरिक क्रियाओं को मारोगे तो जीवोगे। आप मार सकते हैं या आप मारना चाहते हैं? हालेलुया। और क्या लिखा है देखो, पैरों को जल से धोए। पैर, हालेलुया। पैर से बहुत बड़ा बड़ा काम होता है ना, जहाँ नहीं जाना चाहिए, जिसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए, बस सब पैर को ही दर्शाता है। पैर को भी टुकड़ा 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 करके
उसको भी क्या है कि सजावट करके लकड़ी के ऊपर रख दो, वेदी पर हालेलुया सजाओ, फिर बस वे आग तेज से आएगा, वो पूरा भस्म हो जाएगा। परमेश्वर क्यों खुश है? आप ये इस बात से नफरत करता है जो व्यक्ति कभी देखो खाना, भोजन भोजन भोजन, आपके अंदर जो ये भोजन की लालसा है ये बाहर किसी को दिखेगा नहीं, लेकिन परमेश्वर तो खुश है ये जलने से। पवित्र आत्मा का आग भेजते हैं परमेश्वर, तब आपका ये जो कि खाने का मतलब लालसा है, खाना खाना खाना, ये जलता है ना, परमेश्वर बहुत खुश होता है। इसलिए लिखा है देखो, सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे परमेश्वर के लिए। ये जो पैर की लालसा, जहाँ नहीं जाना चाहिए हमको लेके जाता है, हमको नाश का मार्ग में ले चलने वाला ये पैर है। ये पैर वेदी पर जलता है, परमेश्वर ये सुगंध पा करके बहुत खुश हो जाते हैं। क्यों? अभी आगे से अब जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ नहीं जाएंगे। किसी लड़की के पीछे मन लगाना है, किसी स्त्री के पीछे मन लगाना है, किसी लड़के के पीछे मन लगाना है, उसके पीछे जाने के लिए तड़पना है, हाल ये सारी बात खत्म हो जाएगा, भस्म कर देगा पवित्र आत्मा। हालेलुया। पवित्र आत्मा पाए 40 वर्ष तक लड़की रहेगी शादी बिगड़, कहाँ भी मन नहीं लगाएगी, उसको मन नहीं आएगा, क्योंकि उसके अंदर पवित्र है। जहाँ देखना नहीं चाहिए वहाँ नहीं देखेगी ना। लड़का हो लड़की हो सब है, पुरुष हो स्त्री हो। ये सब होने का कारण क्या है? मीटिंग में आते सब स्तुति आराधना जोर से होता है, तो भी आपका जीवन में से ये सारी बातें निकलती नहीं। कारण क्या है? कारण कि पवित्र आत्मा के द्वारा आपका शरीर की क्रिया नष्ट नहीं हुआ। अब शरीर की क्रिया को नष्ट नहीं किया, इसलिए तो हो रहा है। हालेलुया। देखो और भी हम 1-2 वचन पढ़ेंगे। देखो हालेलुया। इफिसियों का पुस्तक 5वां अध्याय 2 वचन पढ़ेंगे। प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे बैठ करके बलिदान कर दिया है। हमारे लिए आप प्रेम से चलो। क्यों प्रेम भाव नहीं होता है? प्रेम भाव नहीं होता, मतलब से प्रेम करेंगे। किसी से हमको कोई छुपाना है, उसको उससे हंसी मजाक से बात करेंगे, मुस्कुराते हुए बात करेंगे। लेकिन जब वो काम पूरा हो जाता है उसी व्यक्ति से नफरत करने लग जाएंगे। इसका कारण क्या है? यहाँ देखो, प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया, मसीह ने भी हमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे बैठ करके बलिदान कर दिया। लेकिन हम बोलते हैं परमेश्वर बहुत दुखी हो गया, यीशु मरा है। इस वचन के अनुसार देखेंगे, अपना पुत्रों को बलिदान किया, परमेश्वर तृप्त हो गया है, खुश हो गया है, सुखदायक सुगंध मिला है उनको। एक बड़ा हवन है अपना पुत्रों को, क्योंकि अपना पुत्र के द्वारा मतलब खुद परमेश्वर अपने आप को बलिदान कर दिया। इसके द्वारा इस दुनिया में करोड़ों 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 लोग हर पीढ़ी में अपने पाप से बच गए और उद्धार पाए हैं, स्वर्ग का मार्ग में आ गए हैं, स्वर्ग में प्रवेश होने का लायक बन गए हैं। इसलिए हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे बैठ करके बलिदान कर दिया। इसलिए प्रभु के लोगों, आपको पवित्र आत्मा पाना है। पवित्र आत्मा पाएंगे ये सब संभव है। आप शरीर की क्रियाओं को
मार डालेंगे, नाश करेंगे। आपको नाश करना है। हालेलुया। फिलिपियों का पुस्तक 4वां अध्याय 18 वचन पढ़ेंगे। पौल प्रेरित बोलता है, देखो मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुत आयत से भी है। जो वस्तुएं तुमने एपफ्रोदितुस के हाथ से भेजी थी, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूँ। वो तो सुखदायक सुगंध, ग्रहण करने योग्य बलिदान है, परमेश्वर को भाता है। देखो पौल प्रेरित क्या बोलता है। पौल प्रेरित कोई भी जगह में जाएगा तो पीछे पीछे फिलिपी कलीसिया में से कोई भेंट आएगा, गिफ्ट, थोड़ा पैसा, इनको खाने के लिए वस्तु, इनका कंबल है, इनका कपड़ा है, बहुत कुछ वस्तु इनको मिलते रहा। उसको देखो आगे हम पढ़ेंगे, उसके 18 नहीं 16 से पढ़ो। इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीके में था, तब भी तुमने मेरी गठी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा था। ये रहता कहाँ? थिस्सलुनीके में। ये कौन सा कलीसिया वाला भेज रहे हैं? फिलिपी कलीसिया। अरे साहब तो गया, साहब तो कोई दूसरा जगह में सेवकाई करता है, अभी उनकी जवाबदारी है। हालेलुया। नहीं, हमारा आत्मिक पिता है, वो सेवकाई में आगे बढ़ते जाता है। हालेलुया। वो कहाँ भी रहे, उनको कोई समस्या ना आवे। हालेलुया। रोमियो में ये फिलिपी शहर पैसा वाले के शहर था, लेकिन पैसा रखने से काम नहीं होगा भाई। बेकार का ये पैसा पूरा प्रभु को नहीं देते, ये पैसा यहाँ रह जाएगा, हम खाली हाथ जाएंगे, जो इनाम मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलेगा। हम बच्चे के लिए इकट्ठा होएंगे, वो बच्चे खाएंगे, नौकर खाएगा, कौन खाएगा पता नहीं। प्रभु को जो बाकी रख करके बाकी सब करेंगे, वो फिलिपी कलीसिया वालों को मालूम है ये अच्छा नहीं है। इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीके में था, तभी तुमने मेरी गठी पूरी करने के लिए एक बार नहीं वरन 2 बार कुछ भेजा था। इस कलीसिया के लोग और भी कई बार इनको भेजा है, अभी इनको भेजते हैं। 17 में पढ़ो। हाँ, ये नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, मैं ऐसा फल चाहता हूँ तुम्हारा लाभ के लिए बढ़ता जाए। मतलब तुम मुझे देते हो, एक गरीब सेवक है, तुम्हारे पास आकर के सेवकाई किया है, तुमको उद्धार का मार्ग में लेके आया, ये समझ करके तुम मेरी सेवा करते हो, मेरे लिए नहीं है परमेश्वर के लिए करते हो। इसका फल क्या है? तुम्हारा पास ही रहेगा। मैं ऐसा फल तुम्हारे लिए चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए, आपके लाभ के लिए ये बढ़ता जाए। ऐसा नहीं है। एक जगह में पौल प्रेरित बोलता है, मैं बढ़ना भी चाहता हूँ, घटना भी चाहता हूँ, जो भी मेरे पास रहे उसमें मैं संतुष्ट रहता हूँ। मैं भूखा रखने के लिए भी सीखा, बढ़ती में बढ़ने के लिए भी सीखा। हालेलुया। इसलिए मुझे कोई तकलीफ तो है ही नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? मैं ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। जब तक इस बात में आप कम पाया जाए, आपका लाभ के लिए नहीं है, आपका बर्बाद के लिए आप घटते जाएंगे। क्योंकि आपका चमड़ा उतरना नहीं है, आपका कलेजा जला नहीं है, चर्बी जलाना नहीं है, पैर जला नहीं है, अंदड़ियाँ जला नहीं है, आपका शरीर टुकड़ा टुकड़ा हुआ नहीं है। पवित्र आत्मा के आग से आपके सारी अभिलाषा जला नहीं। प्रभु के लोगों, आपके अभिलाषा जब तक नहीं जलेगा ना, परमेश्वर का वचन आपके अंदर पूरी रीति से काम नहीं कर सकता है। क्योंकि आपकी अभिलाषा परमेश्वर का वचन को हरा देगा। आपकी जो शरीर की क्रिया है, अभिलाषा है, लालसा है, परमेश्वर का अच्छा वचन का काम को नष्ट कर देगा। परमेश्वर का वचन आपका अंदर से बढ़ना नहीं देगा। और पढ़ेंगे, अभी 18 पढ़ेंगे। हाँ, मेरे पास सब कुछ है। क्या बोलता है? मेरे पास बहुत आयत से भी है।
जो वस्तुएं तुमने एप्रोदितुस के हाथ से भेजी थी उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूं। उसको क्या बोलता है पहले, मेरे पास सब कुछ भाई भाई, ऐसा नहीं कि मैं ऐसा यहाँ बहुत तकलीफ में हूँ, वो ये है इसलिए तुमने भेज दिया। हालेलुया जीसस। वो कभी किसी से मांगता नहीं है, वो तृप्त है हर हालत में भी। वो उसको रोम से एफिसस जाने के लिए मन आ गया, वो चल पड़ेगा, पैसा हो ना हो चल पड़ेगा। अभी विषय क्या है, प्रभु का है, उसको एफिसस ले जाना, एफिसस से फिलिप्पी में जाना है, मन लग गया है, वो चल पड़ता है। कैसे जाएंगे पता नहीं, वो चल पड़ता था। सब कुछ प्रभु हालेलुया उसका पैसा चुका देता था। इसलिए वो बोलता मैं तृप्त हूँ, मेरे पास बहुत से भी है। हालेलुया। तो भी तुमने जो भेजा है उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूँ। वो तो सुखदायक सुगंध ग्रहण करने योग्य बलिदान है, ऐसा ना समझो, एक बलिदान है हालेलुया जो परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। और भी एक वचन पढ़ेंगे, हालेलुया। हिब्रियों का पुस्तक 13:16, भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। ऐसे बलिदान, हालेलुया। देखो हम लोग सोचे भलाई करने वाला सब अपना बहुतायत से करता है, उनके पास बहुत है इसलिए वो देता है, उनके पास बहुत है इसलिए वो देते हैं। ऐसा नहीं, जिनके पास बहुत है वो देगा नहीं है, और भी बढ़ाना चाहेगा उसमें छुएगा नहीं है। हालेलुया। भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो। जितने भी लोग दूसरों को मदद में आया है वो अपना कष्ट से ही उठा करके दूसरों को मदद किया है। हम तो दशमांश देते हैं ना, हम तो दशमांश देते हैं, हमको दशमांश देने के लिए एक फर्ज है, हम देते हैं, वो भी झूठा दशमांश। क्या बोलते हैं, कौन सा दशमांश? अननिया सफीरा का दशमांश। हालेलुया। अननिया सफीरा और सब प्रेरितों 5वां अध्याय पढ़ लेने का बाद में जा करके, ऐसा दशमांश नहीं करने का। दशमांश है तो प्रभु का है, तो उसमें एक पैसा छूने का नहीं, जो प्रभु का है प्रभु का है। प्रेरितों 5वां अध्याय में जो प्रभु को देने की बात होती है, ऐसा नहीं देने का है। हमारा घर में 50,000 का आवक है, उसी हिसाब से देने का है। मैं क्यों बीच में बोलता हूँ, पौल क्या बोलता है, आपका हालेलुया आशीर्वाद के लिए यदि मैं ये नहीं सिखाऊंगा, दशमांश आपको नहीं बताऊंगा, बाकी सारे वचन बताऊंगा, आप भले 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 करके तालियां बजाएंगे, आपको कोई आशीर्वाद मिलने वाला नहीं है। लेकिन दशमांश की बात मैं सही तरफ से आपको सिखाऊं, भले आपको नफरत भी लगे, लेकिन आपके लिए ये आशीर्वाद का वचन है। क्या लिखा है, भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो। हालेलुया। मेरे पास क्या है, मैं तो चर्च जाता हूँ, थोड़ा कुछ दान दे देता हूँ, वो दे देता हूँ, फिर अभी मैं क्या करूँ, भूखे तो बहुत होते हैं इनको। अरे आपकी आंख में जो आया, आपके नज़र में जो आया है, उसको भूखा छोड़ के नहीं आओ। आपके नज़र में आ गया ना, भले कुछ भी हो, गाड़ी को रखो, बंद करो, बाइक में जाते हो बंद करो, थोड़ा खिला के जाओ, क्योंकि आपके नज़र के सामने कोई भूखा रहता है। करोड़ों करोड़ों लोग भूखे मरते हैं, उनको आप देखते नहीं हैं। अभी नज़र में आया, आपके घर के सामने, आपके गली में, आपके चाली में, आपके मोहल्ला में, उनको कुछ करो। आपके रिश्ते में कोई बूढ़ा बूढ़ी भूखे हैं, पहले जाकर के उनको खिला करके खाओ। अरे कम से कम आपके घर में माता पिता दादा दादी, उनको याद करो। आप खाना को लेकर के रखते हैं मुंह में, तब सोचो हमारा दादा दादी, हमारे घर में बड़े बड़ी लोग खाते हैं, उनको ऐसा खाना मिलता है। हालेलुया। भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। हालेलुया। परमेश्वर को ऐसे बलिदान बहुत अच्छा लगता है। हालेलुया। और भी एक वचन पढ़ेंगे,
लूका 9:23 उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे अपने आप से इनकार करे, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। क्यों मालूम? प्रतिदिन आपके सामने एक क्रूस तो होगा, एक चेकिंग तो होगा, एक टेस्टिंग तो होगा। क्या आप उठाना चाहते हैं? क्रूस को छोड़ के जाते हैं। प्रतिदिन आपके सामने रखा हुआ क्रूस को आपको पास करना है। उसने उससे सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, प्रभु यीशु के पीछे जानना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह का वचन को अनुकरण करना चाहते हैं, अपने आप से इनकार करो। समझ लेना हम नहीं है, मेरे अंदर प्रभु है। और प्रतिदिन अपना क्रॉस उठा करके उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। आप में कितने तैयार है? हालेलुया! आप ऐसा तैयार है? इस बात के लिए तैयार है? अपना क्रॉस उठाने के लिए आप तैयार रहते हैं? हालेलुया! प्रतिदिन, प्रतिदिन मतलब देखो, प्रभु के लोगों के लिए प्रतिदिन होगा। कुछ लोगों को बारे में प्रभु को मालूम है, एक क्रूस को भी नहीं उठा सकता है, क्रूस का कोने का एक टुकड़ा को भी उठा नहीं सकता है। इसके लिए उसको ऐसा क्रूस प्रभु रखेगा नहीं है। वो हमेशा हल बस ऐसे ही चलते रहेगा, क्रिस्ती बोलते रहेगा, विश्वासी बोलते रहेगा। वो कोई भी क्रूस नहीं उठाएगा, अपना इच्छा के अनुसार चलेगा, बड़ी बड़ी बोली बोलेगा, बड़े बड़े पादरी लोगों को मजाक भी उठाएंगे, बच्चों को भी मजाक उठाएंगे। ये वो थोड़ी चाल है, ऐसा थोड़ी होता है। हालेलुया जी से। अरे वचन स्पष्टता से कहता है, फिर भी तुम वचन को मजाक उठाते हो, तुमको प्रभु छोड़ेगा? हमको ना छोड़ेगा, हमारा परिवार को ना छोड़ेगा। वचन क्या है? पवित्र आत्मा का प्रेरणा के द्वारा। हालेलुया जीसस। पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा हुआ है, यदि वो किसी के विरोध में पाप करेगा तो उसको क्षमा किया जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा के विरोध पाप करेगा तो उसको क्षमा नहीं है। वचन जो है पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा हुआ है, उसका मजाक नहीं उठाना। आपके यहाँ भी क्षमा नहीं होगा, वहाँ भी क्षमा नहीं होगा। इसलिए प्रभु के लोग हालेलुया, यदि उसने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। हालेलुया।